नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज चर्चा करेंगे रेवड़ी को लेकर। आप ही सोच रहे हैं कि आखिर रेवड़ी क्या। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को पार्टी के चुनावी कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वालों को 6 फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में लोगों को मुफ्त की रेवड़ी नहीं देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने मुफ्त की रेवड़ी दी है। बीजेपी बोलती है कि मुफ्त की रेवड़ी बंद करेंगे। बीजेपी की इस राजनीति के खिलाफ आपके कार्यकर्ता दिल्ली में जनता के बीच जा रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुफ्त की रेवड़ी बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पर भी फ्री की रेवड़ी नहीं है। पहले आपको बताते हैं वो मुख्य 6 रेवड़ियां कौन सी हैं ग्राफिक्स से। आपकी मुफ्त 6 रेवड़ियां लॉन्च। 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी और शानदार मुफ्त शिक्षा, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा। राम साहब के बीच में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आज मंच से अरविंद केजरीवाल साहब तो कहते हुए नजर आए कि अगर बीजेपी भी सत्ता में आएगी तो वो सब निःशुल्क सुविधाएं जो हैं वो बंद कर देगी। और 7वीं रेवड़ी की जिक्र भी करते हुए नजर आए कि वो भी जल्द जो है वो मिलेगी दिल्ली वासियों को। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पर भी मुफ्त रेवड़ी नहीं है। मन से ये बात क्या कुछ कहा हमने। एक दूसरा प्रश्न इन मीटिंग्स के अंदर जो उठाएंगे कार्यकर्ता वो ये है कि दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे, बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे, स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे मैंने गिनाए। इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? रोड़े अटकाए बस, और कुछ नहीं करा। तो इनको ये भी प्रश्न पूछना है, भाई आधी सरकार हमारी थी दिल्ली में, आधी सरकार तुम्हारी थी, हमारी आधी सरकार ने इतने काम करे, तुम्हारी आधी सरकार ने क्या करा? फिर तुमको किस बात का वोट दे दें? अब ये 3 दिन पहले मैंने इनके एक नेता का स्टेटमेंट सुना था, हमें वोट दो। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त। बिल्कुल एक अहम विषय है क्योंकि अब दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है। चुनावों की सरगर्मियां लगातार चलती रही हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के खत्म हुए हैं, नतीजे भी आ जाएंगे जल्द। पर उन सब के बीच में अब दिल्ली विधानसभा कौन जीतेगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है उसने अपनी कमर कस ली है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनके साथ चिराग सेठी हैं जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। आप सबका, अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपका शुक्रिया। रुक करूंगा मैं सबसे पहले जो हमारे साथ प्रवक्ता है चिराग सेठी उनका ही। जिस तरह से आज मंच से अरविंद केजरीवाल संयोजक आम आदमी पार्टी के साफ बोलते नजर आए रेवड़ी, पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया रेवड़ी, कोई खास वजह या सियासी गलियारों में कुछ और? जी जी साहिल जी, ये शब्द यूज तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया था कि गरीबों को तो मिलती है रेवड़ी और अमीरों को मिलेगा घेवर घी वाला, यही उनके बात थी दोस्त है कि बड़े बड़े। आज खुद आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम सिंपल सी बात कहते हैं कि आम आदमी को अगर रेवड़ी मिल रही है तो भाजपा को दिक्कत क्या है। आप अपने दोस्तों को, बड़े बड़े घरानों को अगर घी वाला घेवर देना चाहते हैं तो आप दीजिए। बट हमारा मतलब है कि हम हर घर को फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट तक। हम हर घर को पानी देंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम बसों में महिलाओं को फ्री सेवा देंगे। हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, 90,000 लोगों को तीर्थ यात्रा दिल्ली में हमने करा दी है। हमारा काम है कि जो जनता का पैसा है वो जनता के काम क्यों ना आए। क्यों, अगर दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है तो क्या भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते? किसी एक राज्य में भी वो 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकते? कोई एक राज्य तो ऐसा होगा जहां पर वो पानी दे पाएंगे, जहां पर वो अच्छे स्कूल दे पाएंगे। प्रधानमंत्री को फोटो खिंचाने के लिए एक नकली स्कूल बनाना पड़ता है क्योंकि गुजरात में एक अच्छा स्कूल नहीं है। तो क्या ये नहीं दर्शा रहा है कि इससे अच्छी वेलफेयर स्टेट क्या होगी, जहां पर हर एक आम इंसान को वो सारी सुविधाएं मिलती है जो नेता लेता है। नेता को भी तो 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, प्रधानमंत्री को भी मिलती है। प्रधानमंत्री भी आज अपनी सब्सिडी छोड़ दे, सीएम अपनी सब्सिडी छोड़ दे, सब लोग अपनी सब्सिडी छोड़ देते हैं, पर कोई नहीं छोड़ेगा। पर अगर जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाती है तो इससे बहुत दिक्कत होती है कि जनता को 200 यूनिट क्यों दे दी, फ्री की रेवड़ी है। अब आपने कल देखा होगा अडानी समूह पर किस तरह से इंडाइटमेंट लगी है यूएसए में, 2,000 करोड़ रुपए कि वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है अडानी जी के ऊपर कि उन्होंने कंपनी अजूरे पावर के साथ मिलकर किस तरीके से देश की जनता को चूना लगाया, प्राइस एग्रीमेंट करके महंगी बिजली बेचकर। किसका नुकसान हो रहा है? ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी उस महंगाई के समय में 200 यूनिट बिजली फ्री दे देते हैं तो इसमें गलत क्या करते हैं साहिल जी? हमें लगता चल है कि ये इस पर बात होनी चाहिए और हम बात कर रहे हैं। हम जाएंगे गली गली में जाकर हर इंसान को बताएंगे कि आपका इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाना भी चाहिए और चुनाव का प्रचार करना भी चाहिए, जिस तरह से पिछले 10 साल से आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर। पर इन सब के बीच में पर ये भी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि अगर भाजपा आएगी, अगर ये वाला नैरेटिव नहीं सेट किया जाए तो वो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर भाजपा आएगी और सब जो फ्री सेवाएं हैं उसको बंद कर देगी, ये लगातार नैरेटिव जो है ये एक सेट किया जा रहा है इस चुनाव के अंदर। नहीं, देखिए ये तो बात है ही ना, भाजपा तो वैसे भी दिल्ली के लोगों की दुश्मन है ही। आप एलजी साहब के तहत देखते हैं कि कैसे सारे कामों को रुकवाने का काम अगर कोई करता है। आधी सरकार अगर आज भाजपा के पास है तो आप मुझे बता दीजिए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। हर रोज गोलियां चल रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। कभी आपने सुना था कि दिल्ली में रंगदारी मांगी जाए? बड़े बड़े व्यवसायियों को नहीं, छोटे छोटे दुकानदारों को फोन करके उनसे 5-5 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। ग्रेटर कैलाश जैसे एरिया में एक जिम मालिक को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े। कि क्या ये दिख नहीं रहा है? जो जनता ने भाजपा को काम दिया, भाजपा वो काम तो कर नहीं पा रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी की जो स्कीम है उनको कॉपी कर कर बोलती है हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। अरे किसी एक राज्य में तो करके दिखाओ। 20 राज्य है तुम्हारे पास, कोई एक ऐसा राज्य होगा जहां पे तुम कर सकते हो। छोटे से छोटा गोवा से लेके बड़े से बड़ा उत्तर प्रदेश तक किसी भी एक राज्य में कर दीजिए। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी इंटेंशन सिर्फ अपने दोस्तों को पैसे कमा कर देने की है, अडानी जी के लिए बिजनेस लाने की है। आपकी जो भी लॉयल्टीज है वो अडानी जी के साथ है, आपकी लॉयल्टीज जनता के साथ तो है नहीं। चलिए रुक करूंगा मैं, मेरे साथ दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सिंह जी, जिस तरह से साफ तौर पर बात अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम कर रहे हैं, रेवड़ी शब्द इस्तेमाल पहले कहीं और हुआ, आज इस शब्द का इस्तेमाल जो है खुद संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी करते हुए नजर आए। उन सब के बीच में ये सुविधाएं सब मुहैया करवाना और भाजपा की लगातार मीटिंग्स होना और घोषणा पत्र की तैयारियों में लगना, हर एक नेता वहां पर मौजूद है इस तैयारी में के लिए कि किस तरह से जनता को लुभाया जाए। क्योंकि 2020 में भी भाजपा सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने अब प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं उन सीट्स के लिए जो भाजपा ने जीती थी। जी प्रणाम साहिल जी। देखिए सबसे पहले अगर बातचीत अगर करें तो देखिए ऐसा है कि जैसे कि अभी मैंने जिसके मतलब रेवड़ी पर चर्चा सुना तो सुनते ही सर सीधे दिमाग में स्ट्राइक किया कि जैसे पहले बहुत हमने सुनी थी चाय पर चर्चा, तो कॉपी तो उन्होंने खुद ही कर दिया। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि भाजपा कॉपी करती है, अन्य पार्टी कॉपी करती है, तो चाय पे चर्चा कॉपी करके रेवड़ी पे अगर चर्चा करने का काम कर दिया तो ठीक अच्छी बात है, जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के मतलब फायदे के लिए, लोग लोगों से वादे नहीं, जनता के फायदे के लिए काम किया जाए तो अच्छी बात है। दूसरा देखिए इन्होंने जो 2-3 उसमें चीजें की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी थी, तो उसमें जो उन्होंने चर्चा की तो उस पर थोड़ा पहले बात करना चाहूंगा कि उसमें देखिए जैसे गुजरात की बातें उन्होंने की
कि गुजरात में जैसे कि मतलब किसी पार्टी विशेष की बातचीत में नहीं कर रहा, जैसे कि सभी बातों पे आते हैं, तो इन्होंने बताया कि गुजरात में और जाकर के जैसे कि मतलब जैसे भाजपा जो है उन्होंने कितनी बिजली दी, क्या दी, तो गुजरात में देखिए बिजली की आवश्यकता लंबी चौड़ी नहीं है। सोलर का इतना ज्यादा वहां पर विकास किया गया है कि सोलर को लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के और गैर पारंपरिक जो स्रोत है उनको एक्सप्लोर करने का काम करके और ज्यादातर जो बिजली की जो क्षमता जो है उसको बढ़ा करके सौर ऊर्जा की तरफ करके और उससे जो है जरूरत पूरी की जाती है। तो पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज जैसे कि अभी आम आदमी प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाजपा के कौन कौन से प्रदेशों में और जैसे किस तरीके से किस किस को मतलब कि जैसे दी जाती नहीं जाती है, तो ज्यादातर प्रदेशों में देखिए शायद मतलब कि आपका जानकारी शायद उसकी आपके पास पूरी नहीं होगी ऐसे, तो ज्यादातर प्रदेशों में 200 से लेके 300 यूनिट जो है वो फ्री में देने का जो है वो कार्य ज्यादातर जगहों पे कर रखा है ऐसे। और कांग्रेस के जो स्टेट्स हैं उनमें भी है ये चीजें ऐसे, तो कोई ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जैसे 6 रेवड़ियों के अलावा जैसे उन्होंने बताया कि 7वीं रेवड़ी जो है 1,000 रुपए जो है महिलाओं की उसमें मतलब अकाउंट जो है उसमें डाल करके और आगे जो है मतलब 7वीं रेवड़ी ये दी जाएगी। वो ज्यादातर जगहों पे ऑलरेडी की जा रही है और किसानों के भी खातों में जैसे कि 8,000 रुपए करीब जो साल की दर है तो वो ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। बुजुर्ग जो पेंशन है जैसे आपके यहाँ पहले रोक दी गई थी दिल्ली में, तो उसको जैसे कि दोबारा बहाल किया नहीं किया, वो उस तरीके से बीच में जैसे कुछ न कुछ बीच में खटपट चल रही थी, उसको लेकर के चीजें हुई। और दूसरी चीज जैसे कि पानी की बात हुई, तो पानी की बात को लेकर के उनको शायद ये भूल गए थे, किसी ने याद दिलाया होगा। उससे पहले बोलते थे कि पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा आ रहे, तो उसको बोला कि अभी भरने की आवश्यकता नहीं दिल्ली वासियों को, और थोड़े समय बाद हमारी सरकार दोबारा वापस आ रही है और आने के बाद हम लोग जो है ये बिल जो है माफ कर देंगे ऐसे। तो ये किस तरह की बातचीत है कुछ समझ में नहीं आया कि देखिए अपनी सरकार को अगर घेरेंगे तो कहाँ पर बात पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, ये समझ से मतलब इसमें समझ नहीं आता। और दूसरा जैसे पावर कट है इन्होंने मतलब लेकर के इनको मतलब जो केजरीवाल ने बताया कि इससे पहले जो कांग्रेस की शीला दीक्षित जो सरकार थी उसमें 8-8 घंटे का पावर कट होता था, और जैसे ही ये सत्ता में काबिज हुए, सत्ता में काबिज होते के साथ में उन्हीं के साथ गठबंधन कर दिया। तो ये आपस में देखने की बातें हैं कि विरोधाभासी चीजें हैं कि अपनी तरह की जिसको एक तरफ एक चीज को नकारते हैं दूसरा उसी को गले लगा लेते हैं। तो इस तरह की चीजों ना करके और दूसरा देखिए जनता के हित में काम करना चाहिए सभी सरकारों को, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, जैसे कि और भी सरकार का है, तो सभी सरकारों को जनता के हित में जनता के पैसे खर्च करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीजें जैसे रेवड़ी की अगर बात करें तो रेवड़ी की अगर बातचीत की गई तो पहले पूरी तरीके से देखना समझना चाहिए कि जैसे जो पंक्ति के आखिरी छोर पे खड़ा व्यक्ति है और जो वंचित है जिसको आवश्यकता है जिस चीज की, तो उस बारे में बात करें और साथ में उससे जैसे कि एक्स्ट्रा चल के भी जैसे उसकी जितनी मदद कर सकें उतना करने का कार्य करें। जैसे 80 करोड़ लोगों को और जैसे जो मतलब कि अन्न देने का जो कार्य किया गया प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो उसका पहले जैसे कांग्रेस थी वो भी उसके पे प्रश्न चिन्ह उठा थी, आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठाया, लेकिन उस करके के बाद में सब साथ में हो गए, सबको लगा कि ठीक है भाई इससे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। तो इस तरह की चीजें नहीं, मुद्दे जैसे अपनी बातें और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के बातचीत करें तो उससे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे। 4 घंटे में 500 टेस्ट या 500 मरीजों को देखना क्या संभव है? मुझे नहीं लगता संभव, तो उसमें इस तरीके से और चीजों का है। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बातचीत करें तो देखिए आम आदमी पार्टी के पास में और पंजाब है, तो पंजाब में जैसे कि सॉल्विंग जो रेट है मतलब आगे जैसे कोई अगर वारदात करके देखिए इतनी ज्यादा आबादी होती है उसके अनुपात में इतनी पुलिसिंग होनी मतलब संभव नहीं है। तो वो चीजें घटनाएं होना बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और पुलिस को पूरे तरीके से उसमें चाक चौबंद होकर के और कहीं जो कमी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की पुलिस जो है उसको अगर बार बार पीछे करते रहेंगे कि इसकी तरह मनोबल कम करने का काम ना दिल्ली पुलिस का, ना हरियाणा पुलिस का, ना पंजाब सरकार जो पंजाब पुलिस है उसका, सभी पुलिस अपनी जगह पे अपनी जगह ठीक ठाक है। लेकिन जो सॉल्विंग जो रेट है वो दिल्ली में अगर देखें तो चाहे मतलब दिल्ली के ग्रेटर क्लास की बात करें चाहे नारायण में शोरूम में फायरिंग की बात करें, तो उनका मान के चलें कि 24 से 48 घंटे में, या जैसे कि सीलमपुर के अंदर भी जो शादरा के अंदर फायरिंग हुई जिसमें मर्डर हो गया था, तो उनको भी लेकर के बातचीत करें तो 24 से 48 घंटे में आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और पीछे मतलब सारी सॉल्विंग जो मतलब जो जी। परसेंटेज है वो करीब 95 से 96% के आसपास है। तो सभी चीजों को देख के करना चाहिए। बाकी रेवड़ी पे चर्चा जो मुझे समझ नहीं आती कि को नई चीज तो ऐसे कुछ है नहीं, और उसमें भी सीधा सीधा बोलते हैं कि भाजपा का नाम लेकर के भाई आप कोई रिश्वत देने का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि ठीक है कि भाजपा को दोगे और मतलब इस तरीके से जैसे करके भाजपा के अगेंस्ट में दोगे और आगे भाजपा करके बंद कर देगी। आपको कैसे पता आगे भाजपा बंद कर देगी या कांग्रेस बंद कर देगी? किसी को, मुझे तो लगता नहीं है। जो चीज जैसे योजना जाते जो ठीक ठाक होती है वो कोई भी सरकार बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे एक तरह से उनके खिलाफ जो है मतलब एक तरह से जन आक्रोश खड़ा होता है। कोई भी सरकार आजकल करने काम नहीं करती, कांग्रेस भी सरकार कहीं अगर आती है वो बंद नहीं करती, ना भाजपा सरकार बंद करती है। तो चीजें उस तरीके की, एक सरकार जैसे कि जिस तरीके से जो हायरकी होती है जैसे जो मुखिया सरकार का होता है वो तय करता है। तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं दिल्ली में मुझे लगता है कि उस तरीके से जितना इनको शुरुआत में जो इनकी शीन थी, चमक थी, और जिस तरीके से इनकी धार थी आवाज में, तो उस तरीके से वो खत्म हो चुकी है और अपने तरीके से बैकफुट में है, सिर्फ डिफेंसिव में खेल रहे हैं। अटैक मोड पे इनके मतलब उसमें मेरे ख्याल मुझे लगता नहीं कि इतना दमखम बचा है कि उस तरीके से ला पा रहे हैं, क्योंकि सभी सही जी। मोर्चों पर चल रहे हैं।
पोल्यूशन को लेके बोलें, या जैसे कूड़े के बाहर हटाने की बात करें, गंदा पानी दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, तो इनको सबको लेके कहीं ना कहीं दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने जी मुद्दों को लेके चलना पड़ेगा। मुद्दों से जहां हटके अगर हटेंगे तो वहीं अपना कहीं ना कहीं काम इनका जो है नुकसान में जाएगा। जी मैं सर। करूंगा दोबारा आपका। मैं हमारे साथ अंजलि कपूर धमीजा भी भाजपा से प्रवक्ता है, वो जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मेरा सवाल आप ही से रहेगा कि जिस तरह से रेवड़ी रेवड़ी या फिर सेवा, रेवड़ी पे चर्चा, और खास ये भी रहेगा कि बीजेपी की भी मीटिंग्स लगातार हो रही हैं अपना मैनिफेस्टो को लेकर, और उसमें भी क्या बिजली मुफ्त दी जाएगी जनता को लुभाने के लिए, क्या पानी मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ? आपने पूछा बिजली फ्री, क्या हमें बिजली फ्री मिल रही है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम सब कह रहे हैं कि बिजली फ्री है, तो बिजली तो सबको फ्री होनी चाहिए, लेकिन हमारे सारे इंडस्ट्रीज को 18% टैक्स देना पड़ता है, और वो 20,000 से 2 लाख की संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या उनके बारे में सोच रहे हैं केजरीवाल जी? उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हमको बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, ये वो एक और वजह है। दूसरी बात बोली पानी की। पानी क्या फ्री है? पानी अगर फ्री है तो घोटाला कैसे हो रहा है? घोटाला 75,000 करोड़ का है। जल पॉलिटिकल एजेंडा है, प्लीज मैम हाँ नहीं चल पाएगा मैम प्लीज। 75,000 का घोटाला हो रहा है। पानी की माफिया टैंकिंग क्यों हो रही है? 21,000 मौतें हुई हैं हॉस्पिटल में पानी को लेके। ये किसकी वजह से है? हम कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री। हम कहते हैं शिक्षा फ्री। शिक्षा फ्री में 1.5 लाख जने 9वीं और 11वीं में फेल हुए हैं। कितने? 1.5 लाख बच्चे 11वीं और 9वीं में फेल हुए हैं। क्या ये सही है? क्यों उनको फेल कर दिया गया? क्योंकि वो पढ़ाई 9वीं तक सही कर रहे थे, उनका रिजल्ट खराब ना आए इस वजह से। अगला क्वेश्चन, बस फ्री। बसेस फ्री, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्या वो दिल्ली सरकार की है? ये मांग की जाए कि कितनी फ्री हैं। जितनी 1700 चल रही हैं वो केंद्रीय सरकार की हैं, तो फिर हमारी कैसे हो सकती हैं? जी, आप इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। क्या जो हम रेवड़ी दे रहे हैं वो रेवड़ी है, वो मीठी है? क्या मैं खा पा रही हूँ? क्या मैं गरीबों को आयुष्मान योजना दे पा रही हूँ? सबको मिल रही है, हमें नहीं मिल पा रही। ऐसी कितनी स्कीम्स है, उज्ज्वला है, ये सारी स्कीमें सेंट्रल की स्कीमें हैं। गरीब योजना हो गई, हमारे यहाँ पे श्रम कार्ड की योजना नहीं दी जा पा रही है। आप रेवड़ी तो बोल रहे हैं, मेरे को बताइए ना कौन सी रेवड़ी चल रही है? मैं आप पार्टी के भाई साहब बैठे हैं, मार्शल योजना, जो मार्शल लोग बेचारे आए उनको रेवड़ी दी गई कि उनको फ्री, आपको जॉब सरकारी मिली है जी। फिर वो बेचारे बच्चे 10,000 लोग क्यों अनएम्प्लॉयड किए गए? क्या ये विषय सही है? साहिल जी जवाब देने का समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो आपसे भाई साहब ये सारे वजह पूछी हैं। आप कृपया करके मुझे जरूर बताइएगा कि बिजली में इतने टैक्सेस क्यों लगते हैं? जब फ्री है तो सबके लिए होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 18,000। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता हैं चिराग सेठी। चिराग सेठी बताइए जी, जी। मुझे लगता है अंजलि जी पढ़कर नहीं आई है। अगर आपको लगता है फ्री होनी चाहिए तो सारी इंडस्ट्री हरियाणा में कर दीजिए फ्री, यूपी में कर दीजिए फ्री। क्या हुआ, नहीं हो पाएगी क्या? आपके पास नहीं है क्या? अनपढ़ जो सरकार है वो नहीं कर पाएगी क्या? चलिए छोड़ दीजिए, वो भी बात नहीं है। 200 यूनिट फ्री हमने कर दी। आप गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसी राज्य में कर दीजिए। आप गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसी राज्य में कर दीजिए। सिर्फ अडानी जी को फ्री मिलेगा क्या? सिर्फ अडानी जी को फ्री मिलेगा क्या? ये तो बता दीजिए। कल वो अरेस्ट हो गए, कल उनका इंडाइटमेंट आया है, कल से आप उनको बचाने में लगे हुए हैं अडानी जी को। सारा कुछ पैसा उठा के अडानी जी को दे दीजिएगा क्या? सारे अपने बच्चों का, दिल्ली के बच्चों का पैसा उठा के अडानी जी को दे देंगी क्या? मुझे इतना बता दीजिए ना। कितने स्कूल आज भाजपा ने बनाया उत्तर प्रदेश में? कितने स्कूल आज भाजपा ने बनाया हरियाणा में? कितना, क्या नंबर है मुझे बताइए तो सही। आज कितनी नौकरियां आपने दी है? 2 करोड़ साल नौकरियों की बात की थी ना। देखिए साहिल जी, ये बातें करना, जुमले छोड़ना, ये इनके प्रधानमंत्री से लेके प्रवक्ताओं तक का सबका काम है। सिर्फ जुमले छोड़ना। 15 लाख रुपए, देखिए चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो बातें निकल के सामने आएंगी ही। सरकार है, किसी एक राज्य में करके दिखा दीजिए।
आपने जहां बोला हो फ्री बिजली, फ्री पानी, कहीं तो आप कर पाएंगे। गोवा से लेके उत्तर प्रदेश तक आपके पास छोटे से लेकर बड़ा राज्य है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला वो करके दिखा। बसों में फ्री सेवा मिलती है, फ्री बसों में टिकट नहीं लगता महिलाओं का, तो महिलाएं पैसा बचाती है। 23% महिलाएं ज्यादा बसों की सर्विसेज लेती है, वो पैसा बचाकर वो अपने कारोबार पे खर्च करती है, कपड़े खरीदती है, चलिए बच्चों चिराग जी, के मैं लिए एक चीजें सवाल कर खरीदती लेता है, हूँ आपसे। इसमें गलत क्या है? चिराग जी, एक सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं, आप इस थोड़ा चर्चा आगे को बढ़ाता हूँ। समय मेरे पास कम रहता है हमेशा, क्योंकि ये चर्चा बहुत छोटी रहती है। चिराग जी, क्या लगता है कि आने वाले चुनावों के अंदर जिस तरह से लगातार पार्टी से अ, नेता खफा होकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो एक चुनौती नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर? और हालिया जो देखिए अरविंद कैलाश जी ने गहलोत भी जब जब छोड़ के गए, उसके बाद स्वाति मालीवाल भाई जो है वो भी एक अहम कड़ी रही, तो किस तरह से देखते हैं आप आने वाला समय? देखिए ये तो सीधी सी बात है कि अरविंद जी ने तो जब आप पॉलिटिक्स की शुरुआत की तब उन्होंने बोला था कि अगर आप पद के लालच में इस पार्टी में आ रहे हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। हमें तो वो लोग चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए काम करे। अब कैलाश गहलोत जी की बात करते हैं तो वहां पे देखिए कोई ना कोई वजह तो रही होगी, ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। अब वो ईडी है, वो सीबीआई है, वो इनकम टैक्स है, वो कौन है? अब हर किसी की रीढ़ की हड्डी जो अरविंद केजरीवाल जैसी नहीं होती कि आप उनको जेल में डाल दीजिए, वो जाके कोर्ट में अपने आप को प्रूव करके लाएंगे। मनीष सिसोदिया जी जैसी, सत्येंद्र जैन जी जैसी या संजय सिंह जी जैसी नहीं होती कि आप डराएंगे धमकाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम जेल जाना प्रेफर करेंगे चलिए, पर हम भाजपा कल के चर्चा साथ नहीं दोबारा से मिलेंगे। करेंगे इसके ऊपर, या 2 दिन के बाद दोबारा करेंगे इसी बात के ऊपर। चलिए, समय कम है मेरे पास, क्योंकि बहुत से सवाल है मेरे पास जो अभी तक साफ नहीं। अभी मैं एक सवाल करूंगा दिनेश सिंह से, क्योंकि मेरे साफ नहीं हो पाए हैं पूरे, जो मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरह से वहां पर माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर, क्या कुछ नया निकल के आएगा। दिनेश सिंह जी, जिस तरह से लगातार हम पार्टी से बगावत देख रहे हैं, दल बदल देख रहे हैं, बहुत से नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टी के अंदर, तो ये एक समीकरण दिल्ली में एक अलग बनता हुआ नजर आएगा इन चुनावों के अंदर? जैसे कि राजेश गहलोत कैबिनेट मंत्री हो गए, दूसरा स्वाति मालीवाल जो है उनकी किस तरीके से मतलब महिला होने के नाते और उनका सम्मान करना चाहिए था, किस तरीके से मतलब एक मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके साथ सम्मान किस तरह का सम्मान करते हैं तो कहना आवश्यक नहीं समझता मुझे। उसके अलावा देखिए जैसे कि अगर जैसे कि भाजपा में अगर कोई नेता चला गया छोड़ करके, तब तो देखिए कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर हो गया। लेकिन कांग्रेस के पास में कौन सी ईडी सीबीआई है? उन्होंने कोई सीक्रेट अपनी सीबीआई बना रखी है क्या? ये जरा पूछ के देखिए ऐसे। तो दूसरी चीजें इस तरह की चीजों को ना जा करके सिर्फ अपना कुनबा समेटने का ध्यान देना चाहिए। 15 अगस्त से देखिए लड़ाई शुरू हुई थी, उससे पहले कहीं ना कहीं दरकिनार अगर एक ओबीसी बड़े नेता को, एक जाट नेता को अगर पीछे मतलब एक बैकफुट पे रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने तरीके से उतरस्त हो, क्योंकि अकेला नेता नहीं होता, उसके पीछे उसका पूरा हुजूम होता है, पूरे उसके समर्थक होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं भी नीचे जाकर के आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं देंगे सर, क्योंकि वो तो अपनी जगह बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जो स्वयं बताया कि जैसे कि पहले बात बोलते हैं कि ठीक है कि स्वयं उन्होंने बोला था कि मैं पूरा आलीशान ना कोई घर लूंगा गाड़ी लूंगा, और लेकर के से उन्होंने गाड़ी और घोड़ा गाड़ी सब ले लिया और घर जो है अपना बनाने का, आलीशान घर बनाने का काम किया। उसमें किस किस तरह की सुविधाएं ली उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अपने नेताओं का मान सम्मान करना पड़ेगा। जैसे कि आम आदमी प्रवक्ता बैठे हैं तो इनका मान सम्मान अगर नहीं होगा तो ये भी किसी पार्टी में चले जाए। तो इस तरह की चीजों को ना करके अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य समझ के और काम करना पड़ेगा, तभी चीजें चल पाएंगी। सिर्फ एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करने से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कांग्रेस में जाकर के अगर कोई नेता जाके बैठ गया इनका, तो उसी के बारे में थोड़ी बहुत टिप्पणी करनी पड़ेगी। और जी राजेश गहलोत जो थे, तो ये देखिए मैंने 15 अगस्त को जैसे कि झंडा फहराने का काम एक तरह से वरीयता के नाते उनको हो गया, या गोपाल राय को देते तो अच्छा रहता। लेकिन चिट्ठी आती है जेल से अरविंद केजरीवाल जी की, स्वाति मालीवाल जो है उनको भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, उनको निकाल दो, इनको निकाल दो, और साथ में से आतिशी जो है उनको झंडा फहराने का काम दो। तो किस तरीके से, तो उसको एलजी ने दरकिनार अगर किया तो उसी को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठा दिया। तो इस तरह की चीजों में ना जाकर के जो अच्छा किया तो वो फिर ठीक है, आपने आपने किया, और गलत की गया तो एलजी ने किया। तो इस तरह की चीजों ना पड़ के सिर्फ है कि अपने कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के जो भी लोग सुन रहे हैं, तो अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सर माथे पर रखना चाहिए, अपनी योजनाओं पर ध्यान चाहिए, आगे अपने जो विजन है उस पर ध्यान देना चाहिए। 1 साल तक आपका जो दलित मेयर जो है वो प्रकरण लटका रहा, उसी का बताएं उसे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जब पलायन रोकने के लिए अपनी चीजों को देखना पड़ेगा, अपनी चीजों को समेटना पड़ेगा, अपने कुनबे का ध्यान रखना पड़ेगा, मान सम्मान देना पड़ेगा, तभी चीज चलेगी। जब मान सम्मान सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, जनता को भी देना पड़ेगा, और चीजों को ठीक सटीक तरीके से आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी शायद ही काम इनका चल पाएगा। जहां तक मुझे धन्यवाद लगता आपका है, हमारी इस अगर चर्चा इनको में ठीक जुड़ ठीक ना लगे जी तो बेशक ना करें। जी बिल्कुल दिनेश सिंह जी, धन्यवाद आपका भी हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रवक्ता आपसे हमारे साथ चिराग सेठी आपका भी, और अंजलि कपूर उस्माना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि खास चर्चा है रेवड़ी वर्सेस सेवा। क्या रेवड़ी या सेवा? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, क्योंकि 70 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, और किस तरह ये खास रहने वाला है ये भी एक अहम बात है। और लगातार
आरोप पलटवार जो है वो चलते हुए भी अभी से शुरू होते हुए नजर आ गए हैं। 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची भी पहली जारी कर दी गई है आम आदमी पार्टी द्वारा। फिलहाल आज के बाद भारत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।